देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल के प्रकार। प्रेजेंट टेंस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकेंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम देखेंगे शॉर्ट में कि टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस पहचानते कैसे हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंत में ता है, ती है, ते है या इंग्लिश ट्रांसलेशन में डू या डज का प्रयोग होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सबसे मुख्य विशेषता होती है कि उस सेंटेंस के अंत में रहा, रही, रहे शब्दों का प्रयोग होता है हिंदी में। जबकि बात करें हम इंग्लिश ट्रांसलेशन में तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग होता है। उसके साथ साथ वर्ब प्लस आईएनजी या वर्ब फोर का प्रयोग होता है। अब देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अर्थात प्रेजेंट टेंस के तीसरे पार्ट की। तो जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या है, ई है, ए है आदि शब्दों का प्रयोग होता है, उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। या अगर बात करें हम इंग्लिश ट्रांसलेशन की तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ या हैव का प्रयोग होता है, उसके साथ साथ वर्ब थर्ड। अब देखते हैं हम प्रेजेंट टेंस के चौथे पार्ट अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो जिन वाक्यों के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आदि शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। या जिन इंग्लिश ट्रांसलेशन में हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी या वर्ब फोर का प्रयोग होता है उसे हम टाइप्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्दों का प्रयोग होता है उन वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। वाक्यों में क्या तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं होता है या एक वर्ड में हम कहें तो साधारण वाक्यों को हम सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देख लेते हैं हम एग्जाम्पल। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, आई रीड इंग्लिश। अब देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग तो हुआ नहीं है, लेकिन जैसे ही इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम कि डू का प्रयोग किसके साथ करते हैं। तो देखिए, डू का प्रयोग सभी प्लूरल अर्थात आई, वी, यू, दे, द बॉयज इन सभी के साथ डू का प्रयोग करता है, जबकि डज का प्रयोग ही, सी, इट या किसी के नाम के साथ करता है। अब देखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो इसका जो रूल होता है वह होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ब और अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेंगे हम। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, डू आई रीड इंग्लिश। क्या तुम लोग आम खाते हो, डू यू इट मैंगो। क्या वह फुटबॉल खेलता है, डज ही प्ले फुटबॉल। क्या राम स्कूल जाता है, डज राम गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वह हिंदी वाक्य हो या फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन हो, उसके अंत में क्वेश्चन मार्क कभी नहीं छोड़ते। अब यहाँ पे हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए या क्या का प्रयोग हो उन वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य। तो निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है उसे हम निगेटिव या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। रूल देख लेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब। कुछ उदाहरण देखते हैं हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। राधा खाना नहीं पकाती है, राधा डज नॉट कुक फूड। मैं सेव नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट एप्पल। वह एक पत्र नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। पहले हम देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। तो जिस वाक्य में क्या तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हो उसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखते हैं हम इसका रूल। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क।
कुछ उदाहरण देख लेते हैं। क्या मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ? डज आई नॉट गो टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क। क्या आप लोग आम नहीं खाते हैं? डू यू नॉट ईट मैंगो? क्या राधा नहीं नाचती है? डज राधा नॉट डांस? क्या मोहन नहीं गाता है? डज मोहन नॉट सिंग अ सॉन्ग? अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट रूल की बात करें, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो देखिए, जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द या क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए उसे हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखते हैं हम इनका रूल। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड और अंत पे क्वेश्चन मार्क। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क होना अनिवार्य है। यह इंडिकेट करता है कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं कब विद्यालय जाता हूँ? व्हेन डू आई गो टू स्कूल? तुम क्यों हंसते हो? वाई डू यू लाफ? वे लोग कैसे क्रिकेट खेलते हैं? हाउ डू दे प्ले क्रिकेट? वह कहाँ रहता है? वेयर डज ही लिव? नेक्स्ट बात करें हम तो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की। तो पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। तो जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द या क्वेश्चन वर्ड तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हो उन वाक्यों को हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखते हैं हम इनका रूल। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड और अंत पे क्वेश्चन मार्क। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मैं क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ता हूँ? वाई डू आई नॉट रीड इंग्लिश? तुम लोग क्यों नहीं फुटबॉल खेलते हो? वाई डू यू नॉट प्ले फुटबॉल? वह सुबह में कब नहीं उठता है? वेन डज ही वेक अप इन द मॉर्निंग? देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट से कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, आई रीड इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड इंग्लिश। देखिए, इस वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ है और इंग्लिश ट्रांसलेशन में नॉट का, अर्थात इसे हम निगेटिव या नकारात्मक वाक्य कहेंगे। थर्ड देखते हैं। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ? डू आई रीड इंग्लिश? इसमें देखिए क्या करके प्रश्न पूछा गया है, अर्थात यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट की बात करें हम। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ? देखिए, इसमें क्या तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, अर्थात इसे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। देख लेते हैं हम। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ? तो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वह होगा डू आई नॉट रीड इंग्लिश? नेक्स्ट, मैं क्यों अंग्रेजी पढ़ता हूँ? देखिए, यहाँ पे क्यों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, अर्थात क्यों यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, तो इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखते हैं। मैं क्यों अंग्रेजी पढ़ता हूँ? वाई डू आई रीड इंग्लिश? नेक्स्ट की बात करें। मैं क्यों अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ? वाई डू आई नॉट रीड इंग्लिश? देखिए, इसमें इस वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ है, इस वजह से हम नहीं तथा क्या दोनों का प्रयोग हुआ है, इस वजह से हम इसे क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।